मई की देवी। कल पहली तारीख है, ये सोचकर रजनी का मन खुश हो गया। पिताजी ने कहा था कि इस बार पहली तारीख को उसके लिए नई फ्रॉक अवश्य लाएंगे। उसने कैलेंडर की तरफ देखा तो उसमें अभी अप्रैल महीना ही था। उसका जी चाहा कि अभी से कैलेंडर का पन्ना बदल दे, लेकिन अभी तो 30 तारीख ही है। तारीख तो रात के 12 बजे बदलती है। फिर कैलेंडर भी इतना ऊंचा टंगा है कि वहां तक उसका हाथ भी नहीं पहुंच सकेगा। रजनी अप्रैल महीने के कैलेंडर पर बनी तस्वीर ध्यान से देखती रही। उसमें एक सुंदर लड़का स्कूल जा रहा था। रजनी ने सोचा, मेरे लिए तो अगला यानी मई महीना ही अच्छा है, क्योंकि मुझे नई फ्रॉक मिलेगी। तो फिर मई महीने का चित्र कैसा होगा? रजनी का मन उत्सुक हो उठा। कैलेंडर के अगले पृष्ठ की तस्वीर उसके लिए रहस्य बन गई। उसका हाथ कैलेंडर तक पहुंच जाता तो वो जरूर इस रहस्य का पता लगा लेती। कैसी होगी मई महीने की तस्वीर? इस रहस्य को जानने की इच्छा लिए रजनी सो गई। कुछ ही देर में रजनी ने देखा कि सफेद कपड़े और सफेद फूलों से सजी एक परी उसे जगा रही है। कह रही है, रजनी, चलो मेरे साथ। रजनी उसकी ओर आश्चर्य से देखती रही। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मित्र हूं। इस दुनिया में आज रात से 31 दिन तक मेरा शासन रहेगा। मैं इस महीने यानी मई की देवी हूं। ओह, मैं तो तुम्हारा चित्र देखने के लिए परेशान थी। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। कितनी सुंदर हो तुम, रजनी ने कहा। मई की देवी ने रजनी का हाथ पकड़ लिया। वो उसे लेकर उड़ चली। रजनी घबरा गई। उसने देवी से पूछा, तुम मुझे कहां ले जा रही हो? तुम्हें अपनी दुनिया दिखाने ले जा रही हूं, मई की देवी ने कहा। कुछ ही देर बाद रजनी मई की देवी के महल में थी। वो महल बिल्कुल सफेद था। सारा सामान सफेद। उसका पलंग भी सफेद था, जिस पर मई की देवी ने रजनी को बैठा दिया था। देवी ने रजनी को ढेर सी सफेद मिठाइयां खाने को दी। रजनी ने भरपेट खा लिया। देवी ने कहा, अब तुम्हें मेरी नौकरानी बढ़िया कपड़े पहनाएगी, सफेद वाला नया फ्रॉक। रजनी खुशी से भर गई। वो रात को ऐसी ही सुंदर फ्रॉक की कल्पना करते सोई थी। फ्रॉक पहनकर उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपने को देखा। वो बिल्कुल परियों जैसी लग रही थी। रजनी मई की देवी के पास आकर बैठ गई। वो सोच रही थी कि यह कैसी देवी है, यहां क्यों रहती है। मई की देवी ने खुद ही बताया, तुम्हें शायद मालूम होगा कि रोम के लोग मुझे फूलों की देवी कहते हैं। इसका कारण यह है कि ठंडी और बर्फीली जगहों में अप्रैल में पतझड़ होने के बाद फिर से नई कोपलें और फूल आते हैं। इससे चारों ओर प्रकृति की अनोखी शोभा बिखर जाती है। वहां के बहुत से लोग अपने अनेक शुभ कार्य मई महीने में ही शुरू करते हैं। लेकिन मई का मतलब क्या होता है? रजनी ने पूछा। मई का मतलब है विकास, बढ़ना, फूलना, फलना। यह शब्द लैटिन भाषा के मायोर से बिगड़ कर बना है। चूंकि इस महीने से फूल पौधों का विकास शुरू होता है, उनमें नई बहार आती है, इसलिए लोगों ने इसका नाम मई रखा। यह तो ठीक है, किंतु हमारे यहां मई का महीना बड़ा दुखदाई होता है। तेज धूप से तपती दोपहरी, रात को गर्मी और उमस से बेचैनी सभी को परेशान कर डालती है। इसलिए स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं, जिससे बच्चे गर्मी के कारण परेशान न हो। फिर भला हमारे यहां तुम्हारा महीना फूलों जैसी खुशियों वाला कैसे हो सकता है? ठीक कहती हो। सर्दी वाले प्रदेशों में मेरा रूप अलग है और गर्मी वाले देशों में अलग। लेकिन यह मत भूलो कि अगर गर्मी ना पड़े तो वर्षा भी ना हो। जब मई जून के महीनों में धरती तपती है तो जुलाई अगस्त में पानी बरसता है, और पानी बरसता है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। नदी तालाब भर जाते हैं और खेत लहलहा उठते हैं। इसलिए मैं सोचती हूं कि तुम्हारे देश के लिए भी मैं बहुत उपयोगी हूं। तुम जानती हो, लोग मेरा इंतजार करते हैं। मेरा पहला दिन मई दिवस के नाम से मनाया जाता है। पहले से रोम की फूलों की देवी फ्लोरा, जिसके नाम पर ही फूल को फ्लावर कहा गया है, के लिए मनाया जाता था। कुछ देशों में मई देवी के दिन के रूप में मनाया जाता है, किंतु अब मई दिवस मजदूरों के कल्याण और उनकी मांगों के रूप में भी मनाया जाता है। और हां, तुम्हारे देश में आजादी की लड़ाई के लिए जो संकल्प लिया गया था, वो मेरी 10 तारीख की घटना है और सन था 1857।
जब तुम अपने देश का इतिहास पढ़ोगी तो मालूम होगा कि उस समय यहां अंग्रेजों का राज था। उनसे मुक्ति पाने के लिए 10 मई 1857 को क्रांति की जो चिंगारी फूटी थी, उसे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह कहा था। लेकिन वो तो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। क्या हुआ था उस दिन? वो कहानी सुनाओ ना। इतिहास में पढ़ने की बजाय तुमसे सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा, रजनी ने कहा। मई की देवी ने कुछ याद करते हुए कहा, अंग्रेजों के शासन से आजाद होने के लिए बड़ी योजना बनी थी। उस समय में अंग्रेजों के पैर जमते जा रहे थे, लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। इस अत्याचार के खिलाफ क्रांति होना स्वाभाविक था। आखिर क्रांति की योजना बनी। हिंदुओं ने गंगा जल और मुसलमानों ने कुरान लेकर कसम खाई कि विदेशी शासकों को अपने देश से निकाल बाहर करने के लिए अपना बलिदान तक दे देंगे। कमल का फूल और रोटी क्रांति के निशान थे। सबको ये निशान देश भर में घूम घूम कर दिए गए थे और क्रांति की तारीख 31 मई तय की गई थी। लेकिन इससे पहले 29 मार्च को एक चिंगारी कलकत्ता के पास दमदम में बैरकपुर की छावनी में दिखी। सैनिकों से कहा गया था कि वे कारतूसों के ढक्कन दांत से तोड़ें। उन ढक्कनों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू मुसलमान दोनों क्रांति के लिए तैयार थे। 29 मार्च को मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने अपने साथियों को क्रांति करने के लिए कहा। उसने सार्जेंट ह्यूमन की हत्या भी कर दी। मंगल पांडे पकड़ा गया और 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। एक दिन क्रांति की ये आग मेरठ छावनी में भी भड़की। सैनिकों ने कारतूस लेने से मना कर दिया। 9 मई को 90 सैनिकों को सजा देकर जेल में बंद कर दिया गया। इससे बहुत आग भड़की और 31 मई की बजाय 10 मई को ही क्रांति का बिगुल बजा दिया गया। फिर तो धीरे धीरे सारे देश में क्रांति की लपटें फैल गईं। इस क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे आदि अनेक महान योद्धाओं ने बलिदान दिया। किंतु अपने ही लोगों की गद्दारी और कमजोरी के कारण अंग्रेजों ने क्रांति पर काबू पा लिया और फिर 90 साल तक शासन किया। मई की देवी ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा और कहा, मेरे जीवन काल में तुम्हारे देश की कई महान विभूतियों की जन्म तिथियां, पुण्यतिथियां पड़ती हैं। सबसे पहले 3 मई को डॉक्टर जाकिर हुसैन की पुण्यतिथि पड़ती है। उनकी राष्ट्रभक्ति और निस्वार्थ सेवा भाव की वजह से सभी उनका आदर करते थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए परीक्षा अर्थशास्त्र विषय में पास की थी। उन्हें शिक्षा के प्रचार प्रसार के कामों से गहरा लगाव था। इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय स्थापित किया। वो उसके उप कुलपति के रूप में 22 साल तक काम करते रहे। इसके बाद वो पहले राज्यसभा के सदस्य बनाए गए, फिर बिहार के गवर्नर बने। सन 1962 में वो देश के उपराष्ट्रपति चुने गए और 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। वो एक महान शिक्षा शास्त्री, लेखक और विचारक थे। देश में एकता स्थापित करने के लिए वो सदा कोशिश करते रहे। और दूसरी विभूति कौन सी है? रजनी ने पूछा। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। उनको बचपन से ही प्रकृति से प्रेम था। 12-13 वर्ष की उम्र से ही वो कविताएं लिखने लगे थे। धीरे धीरे उनकी रचनाएं साहित्य जगत में छाने लगी। उन्होंने बांग्ला और अंग्रेजी में लिखा। नाटक, कहानी, कविता, उपन्यास, आलोचना आदि सब कुछ लिखा। उनकी गीतांजलि पर विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गुरुदेव ने बच्चों के लिए भी बड़ी रोचक कहानियां लिखी। जूते के जन्म से संबंधित उनकी एक कहानी बच्चों को बहुत पसंद है। सुनाओ ना, रजनी ने जिद की। एक राजा था। उसके पैरों में धूल कीचड़ लग जाता था। एक दिन उसने मंत्री से कहा, सब जगह झाड़ू लगवा दो। पूरे राज्य में धूल ही धूल उड़ने लगी। तब पानी डलवाया गया, सब और कीचड़ ही कीचड़ हो गया। आखिर एक आदमी आया, चमड़े का बना जूता लाया, राजा के पैर में पहना दिया। राजा के पैर में धूल लगना बंद हो गया। और अब सुनो बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के बारे में। उनकी पुण्यतिथि 27 मई को पड़ती है। वो बचपन से ही बड़े प्रतिभावान और निर्भीक छात्र रहे थे। उनकी आरंभिक शिक्षा देश में ही हुई। फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। सन 1912 में वकालत की परीक्षा पास कर स्वदेश लौट आए। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए।
सन 1916 में लखनऊ में आपकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। गांधी जी से वो बहुत प्रभावित हुए। फिर तो नेहरू जी देश की सेवा में तन मन धन से जुट गए। अनेक कष्ट सहे, जेल गए, किंतु पीछे नहीं हटे। जब हमारा देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। बड़े बड़े उद्योग शुरू किए गए, बांध बने, नहरें बनी। वो भारत को नया रूप देना चाहते थे, भारत को विज्ञान में आगे बढ़ाना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने विश्व के देशों की यात्रा की और विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की भावना को बढ़ावा दिया। विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की बात चली तो याद आया कि मेरे ही जीवन काल यानी मई के महीने में ही भगवान बुद्ध की जयंती पड़ती है। दरअसल उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और उनकी मृत्यु तीनों एक ही तिथि यानी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। भगवान बुद्ध का नाम था गौतम। वो कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन और रानी माया देवी के पुत्र थे। गौतम का ही नाम बाद में सिद्धार्थ रखा गया। वो अकेले चुपचाप बैठे रहते और कभी कभी खाना पीना तक भूल जाते। 16 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से करा दिया गया। उनका एक पुत्र हुआ, राहुल। किंतु सिद्धार्थ का मन तब भी न लगा। आखिर एक दिन वो घर द्वार छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। कई दिनों तक भटकते रहे, फिर जंगल में जाकर साधना करने लगे। 33 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और तभी से वो बुद्ध कहलाए। इसके बाद बुद्ध ने सबको शांति और अहिंसा का संदेश दिया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म सारे देश में फैल गया। यहां से चलकर श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन, जापान आदि तक पहुंचा। भारत में तो बौद्ध धर्म कम हो गया है, किंतु विश्व के बहुत से देशों में आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत से लोग हैं। रजनी को जैसे कुछ याद आ गया, बोली, अरे बातों बातों में मुझे याद ही नहीं रहा कि वापस घर जाना है। कितनी देर हो गई? मई की देवी ने कहा। घबराओ नहीं, अभी ले चलती हूं। वो रजनी का हाथ पकड़कर ले चली। आसमान में उड़ते हुए रजनी अचानक घबरा गई। उसे लगा कि उसका हाथ छूट रहा है और वो किसी भी क्षण नीचे गिर सकती है। उसकी चीख निकल गई। लेकिन वो तो बिस्तर पर पड़ी थी। मम्मी पूछ रही थी, कोई बुरा सपना देखा क्या? लेकिन रजनी तो नई फ्रॉक और मई की देवी के बारे में ही सोच रही थी।